नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। बिल्किस मानव की खबर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोर्ट जो है, जो 11 आरोपी है, उसे जेल के अंदर जो है फिर से जाने का आदेश दिया है। यानी जो 11 आप इसको अपराधी को देख रहे हैं, यानी 11 अपराधी को आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये अपराधी को गुजरात सरकार फ्रॉड की तरीके से उन्हें जेल से बाहर कर दिया था। यानी गुजरात सरकार अपनी चुनाव और भाजपा, अभी गुजरात में भाजपा की सरकार है, और भाजपा सरकार किस तरह से चुनावों के लिए अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को काम करते हैं, ये हम नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं जो जस्टिस है वो कर रहे हैं कि गुजरात सरकार जो है फ्रॉड तरीके से इन अपराधियों को निकाले हैं। यानी इन अपराधियों को फ्रॉड तरीके से रिहा दिए थे। इसके बाद बिल्किस मानव मुंबई हाईकोर्ट, जहां पे उनकी केस को ट्रांसफर किया गया था, वहां पे कई दलीलें दी गई थी। बिल्किस मानव के साथ कई प्रोफेसर, कई पत्रकार, कई वकील, कई लोग जो है इनको साथ दिए। उसके बाद इन 11 आरोपियों को फिर से जेल के अंदर भेजने के आदेश दिए। बिल्किस मानव के आरोपी फरार चल रहे हैं। जब आदेश आए, जो आरोपी को गुजरात सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया था, उसी अपराधियों को फिर से जेल के अंदर भेजना चाहिए, जेल के अंदर जाने का आदेश दिया। उसके बाद ये अपराधी अब घर से फरार चल रहे हैं। यानी जिस देश में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, महिला आरक्षण की बात हो, महिला की सम्मान की बात हो, और जिस देश में इस प्रकार से अपराधियों को महिला चनन लगाए, अपराधियों को मिठाई खिलाए, अपराधियों को माला पिनाए, जैसे कोई जंग जीत कर आए हो। आप समझिए कि हमारे देश में जो सत्तारूढ़ी पार्टी है, जो सत्ता के अहंकार है, जो हमारे देश में इस प्रकार से नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, उसी पार्टी से उसी के लोग किस तरह से कहीं बेटियों के साथ गलत करते हैं, कई बेटियों के साथ दरिंदगी करते हैं, तो कई महिलाओं के साथ कई दंगों में इस प्रकार से दरिंदगी करते हैं। उनकी 14 के 14 परिवार, उनके रिश्तेदार से लेकर के उनके 8 महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। 5 महीना के बिल्किस मानव गर्भवती 21 साल की उम्र में इन महिलाओं के साथ 10-11 आरोपी दरिंदे जो है उनके साथ बलात्कार करते हैं। आप समझिए, उनकी 3 साल की बेटी को पत्थर से पटक करके वहीं पर मार दिया जाता है, उनके 14 परिवार को खत्म कर दिया जाता है, और ये अपराधियों को माला से स्वागत करते हैं, मिठाई से स्वागत किया जाता है, चंदन टीका लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पहले इस चीज को देख लेते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 मुजरिमों की आजादी की सुरक्षा और उन्हें जेल से बाहर आने देने की याचिका को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए कहा था, जहां कानून का शासन लागू करने की जरूरत होती है, वहां दया और सहानुभूति की कोई भूमिका नहीं होती है। कानून के प्रभाव में लोगों का विश्वास और कानून को बनाए रखने के लिए रक्षक और सहायक की जरूरत है। यानी जिस प्रकार से गुजरात सरकार इन 11 आरोपियों को रिहा दिए थे, सरकार कहीं ना कहीं कोर्ट को आंख में धूल झोंकने का काम किया। सरकार कहीं ना कहीं इन अपराधियों को गलत तरीके से, फ्रॉड से छुड़वाया, अपनी चुनाव के लिए, अपनी राजनीतिकों के लिए इन अपराधियों को छुड़ाने का काम किया। और गुजरात में भाजपा की सरकार है, और इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री दोनों चुप है, दोनों मौन है, और यही दोनों की वजह से गुजरात में इन अपराधियों को संरक्षण मिलते थे, इन अपराधियों को रिहा किया गया था। और जब देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहे थे कि महिला की सम्मान की बात कर रहे थे, उसी दिन 15 अगस्त 2022 को इन अपराधियों को जेल से बाहर निकाल करके और मुंह मीठा कराया जाता था, मालाओं से, फूलों से स्वागत किया गया था, जैसे कोई बॉर्डर पे जो है कई जंग जीत कर आए। इस प्रकार से इन लोगों को सेवा किया गया था। ये तो अपराधी थे, बलात्कारी थे, हत्यारे थे, और हत्यारे बलात्कारी को किस प्रकार से भाजपा सरकार में और भाजपा के सत्ता रहते हुए राज्य में किस प्रकार से इन अपराधियों को संरक्षण देते हैं भाजपा सरकार, और किस प्रकार से काम करते हैं। फिर आगे जो है अपराधियों के घर पे जब रिपोर्टर पहुंचे तो क्या कह रहे थे, रिपोर्टर वहां पे पहुंचे तो उसके घर पे पहुंचे तो वहां पे अपराधी जो है फरार चल रहे हैं। जो भी अपराधी के घर पे कुछ परिवार लोग हैं, उस सब क्या कर रहे हैं उसके बारे में जरा सा हम पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। बिल्किस मानव केस, बिल्किस मानव गैंगरेप केस में ज्यादातर मुजरिम को फिलहाल कोई अता पता नहीं। 11 में से 9 मुजरिम मौजूदा वक्त में अपने घरों पे नहीं है, और उनके बारे में घर वालों को जानकारी नहीं है। 8 जनवरी 2024 को इस मुकदमा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के कुछ घंटे बाद जब मीडिया वाले गुजरात के दहोदा मुजरिमों के पैतृक गांव पहुंचे
तो वहां उनके दरवाजों पे ताला लटके मिले हुए थे। फिर इसके बाद पिता की ख्वाहिश है कि बेटा राम मंदिर की सेवा करे। जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारी जो बेटा है, हमारा ख्वाहिश है कि हमारी बेटा आप जेल ना जा करके राम मंदिर की सेवा करे। यानी पहले बलात्कार करे, किसी परिवार को उजाड़ दे, किसी परिवार के 14 परिवार को खत्म कर दे, उस परिवार पे क्या बीता होगा, उनके बारे में इनके पिताजी को एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि इनके पिता एक बेटे के लिए, बचाने के लिए इस प्रकार से बात करते हैं। मुजरिम से एक फादर मुजरिम में से एक फादर गोविंद नाई 55 साल के जो अपराधी है, अक्कम भाई चतुर रावल ने इस बारे में दावा किया कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्हें एक दैनिक अंग्रेजी अखबार में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि गोविंद हफ्ते भर पहले घर से चला गया था। बकौल अक्कम भाई ने कहा, मेरी ख्वाहिश है और मैं दुआ करता हूं कि वह गोविंद अयोध्या के मंदिर प्रतिष्ठान राम मंदिर में सेवा करे। कुछ न करने और इधर उधर से बेहतर सेवा करना है। जेल से रिहा होने के बाद कुछ नहीं कर रहा था। यानी जब जेल से रिहा हुए थे 15 अगस्त को 2022 में, तो ये कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं, 2022 में जब रिहा हुए थे तो कुछ नहीं कर रहे थे, तब से बैठे हुए थे। इसके बाद जेल से जब उनके पिताजी क्या कहना है कि जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब इनके बेटा जो है 20 साल तो जेल तो काट के आए थे, उन्हें कानूनी तौर पर छुड़ाया गया था। उन्हें सरकार जो है कानूनी तौर पे बेल मिला गया था, कानूनी तौर पे रिहा किया गया था। फिर जो है सरकार, कोर्ट जो है उसे वापस बुला लिया है, तो फिर जेल जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी ख्वाहिश है कि हमारा बेटा जो है, जो 22 जनवरी के राम अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसमें सेवा करे। इसी बीच पुलिस की तरफ से गोविंद 6 जनवरी को घर से चला गया था। यानी जब खबर आया 8 तारीख को, तो 6 जनवरी को ही जो है गोविंद चला गया था घर से। उसके घर वालों का कहना है कि वे हिंदू मजहब आस्था रखने वाले लोग हैं जो अपराध कर ही नहीं सकते। यानी इनके पिताजी का कहना है, उनके घर वाले का कहना है, ये हिंदू मजहब से आस्था रखने वाले लोग हैं, ये अपराध कर ही नहीं सकते हैं। एक पिता है, एक परिवार है जो अपने पति, जो अपने बेटे के लिए, बचाव के लिए इस प्रकार से बात करते, क्योंकि 20 साल वो जेल के अंदर थे, और 20 साल जब जेल के अंदर थे तो इसे जेल जाना कोई बड़ा बात नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं, दोषियों को घर में लटके टाले। ऐसे ही एक दूसरे मुजरिम राधेश्याम करीब 15 महीने से घर से गायब है। यानी करीब 15 महीने से घर से गायब है। उसके फादर भगवान दास शाह ने दावा किया उनके बेटे के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। वह अपनी पत्नी के साथ लेकर के कहीं चले गए हैं। और गांव वाले का कहना है कि राधेश्याम और जो नौ अपराधी है, जो बिल्किस मानो के हत्यारे हैं, बलात्कारी है, लुटेरे हैं, वो अब घर से फरार चले गए, वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी 15 महीने से, 7 महीने से, 6 जनवरी से, यानी 2-4 दिन से, 5 दिन से, सप्ताह भर से ये लोग फरार चल रहे हैं। 8 तारीख को बिल्किस मानो के पक्ष में खबर आया, और जो अपराधियों को गुजरात सरकार फ्रॉड के द्वारा अपनी राजनीतिकों के लिए, अपनी वोटों के लिए जिस तरह से इन लोगों को चुनाव प्रचार में ले जाते थे, इन लोगों को चुनाव प्रचार में, और भाजपा के जहां रैली होते थे वहां पर इन मंचों पर इसे बैठाया जाता था चुनाव प्रचारों के लिए, राजनीति के लिए, वोट बैंकों के लिए। भाजपा के गुजरात में भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग किस प्रकार से, और गुजरात सरकार फ्रॉड के थ्रू इन लोगों को जेल से बाहर रिहा किया गया था। जिसके बाद बिल्किस मानो के साथ कई लोग, कई महिलाएं साथ दिए, कई महिलाएं इनके लिए खत लिखे, हम तुम्हारे साथ है, हिम्मत दिए। और इनके जो वकील है, ये बिना 1 रुपया लिए हुए, उसके बारे में वाला अगले वीडियो में बताएंगे कि इनके साथ साथ कौन थे, इनके साथ साथ कौन लोग थे, सारी चीज हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन जिन लोगों से ये लोग ने उसकी मदद किया, हिम्मत नहीं खोने दिया, और शोभा गुप्ता जो इनके वकील थे, 20 साल से इनके साथ थे और 1 रुपया नहीं लिया, और इन महिलाओं के लिए, बिल्किस मानो के लिए केस लड़ते गए। और बिल्किस मानो के साथ आज जब न्याय हुआ, जब इसके साथ इनके पक्ष में खबर आया, अब फिर से आरोपियों को जेल में जाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद ये अपराधी जेल से बाहर है। क्या गुजरात सरकार इन अपराधियों को पकड़ के जेल के अंदर ठूसेंगे? क्या गुजरात सरकार उनके घर की कुर्की जब्ती करेंगे? क्या गुजरात सरकार उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे? क्योंकि भाजपा में, यूपी में जिस तरह से बुलडोजर चलाया जाता है, भाजपा अनेकों शासित राज्य जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे बुलडोजर चलाया जाता है, क्या इन लोगों पे बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या इन अपराधियों को जल्द से जल्द जेल के अंदर ठूसा जाएगा? सवाल है गुजरात सरकार से।
इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।